अब से थोड़ी देर कबल लाहौर में इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। काहना के इलाके बस्ती ईदगाह में वाक़े एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, जिससे कम अज़ कम 14 बच्चे जा बहक हो चुके हैं। 14 बच्चों की हलाकत हुई है, 14 बच्चे शहीद हो गए हैं, जबकि एक खातून टीचर समेत कई बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं। इनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम कहते हैं कि अब तक 20 बच्चों को इस मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि जा बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 16 साल के दरमियान बताई गई हैं। मुकामी यानी शाहिदीन का कहना है कि ट्यूशन सेंटर में रोज़ाना तकरीबन 35 बच्चे पढ़ने आते थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब टीआर गार्ड से बनी घर की छत अचानक गिर गई और अंदर मौजूद बच्चे इसके नीचे दब गए। पुलिस हुकाम कहते हैं कि मकान की छत पर तामीराती काम भी चल रहा था और नीचे ये ट्यूशन की क्लास भी। इसी दौरान मिट्टी की बड़ी मिकदार इस छत पे मौजूद थी। वहाँ मजदूर भी थे जो मुबैना तौर पे छत समेत गिर गए। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है, उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो टीआर वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई, उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज़्यादा हो गए, उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा विड्थ और ब्रेड्थ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था। जैसा कि होता है इस वाक़े के बाद पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक 2 भाइयों समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। खदशा जाहिर किया गया है कि 10 से 15 बच्चे अभी तक इस मलबे तले मौजूद हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें और इलाका मकीन मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू ऑफिशल्स के मुताबिक जहां वह बच्चों की लाशें जनरल हस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल की गई हैं, जबकि ज़ख्मी बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की जगह पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़ख्मियों को क्या तिब्बी इमदाद जारी दी जा रही है, इस पर हम बात करते हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं इस मकाम पर ये हादसा हुआ हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर, और हॉस्पिटल में करीबी हॉस्पिटल में मौजूद हैं हमारे एक और कॉरेस्पॉन्डेंट उल्फत मुगल। सबसे पहले अहमद खोकर ये बताइएगा कि आप उस मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है सामने? जी बिल्कुल खान साहब, जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है, और लेकिन फिर भी रेस्क्यू की जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो पुलिस के हाई ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से विज़िट करके मीडिया टॉक करके जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। ईदी एम्बुलेंसेस भी बाकायदा यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं, और इसके अलावा जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है उन्होंने भी एरियल व्यूज़ लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ा सा अब इस हवाले से मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ, तकरीबन 4:45 बजे ये कॉलर की तरफ से जो है वो कॉल आई रेस्क्यू को कि काना का इलाका है, वहाँ पर एक स्कूल की जो है वो छत गिर गई है। तो रेस्क्यू मौके पर पहुंचा, लेकिन जब मौके पर पहुंचा तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। स्कूल नहीं था, ये एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था, और वह ट्यूशन सेंटर भी कुछ इस तरह था कि किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उसके ऊपर कोई रजिस्टर्ड बोर्ड नहीं था। ये एक छोटा सा पौने मरले का घर था, और पौने मरले के घर में 2 कमरों पर मुहित ये मुकम्मल एक घर था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत। इसके ऊपर 2 लोग जो है मजदूर, आप कह सकते हैं कि वो काम कर रहे थे, टाइल्स लगा रहे थे, क्योंकि टीआर गार्डर की ये छत थी। टीआर गार्डर की छत पे ये होता है क्योंकि लाहौर का मौसम गुज़िश्ता दिनों से ऐसा है कुछ के बारिशें हो रही हैं, तो वो टीआर गार्डर की छत के ऊपर बारिश का पानी रोकने के लिए अगर टाइल वगैरह लगाएं तो उससे पानी रुक जाता है। वो टाइलों का जो है वो काम वहाँ पर कर रहे थे कि वो, क्योंकि ऑलरेडी खस्ता हालत छत थी, तो वो एकदम से नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिरी तो बच्चे वहाँ पर बड़ी तादाद में पढ़ने आए हुए थे ट्यूशन, वो वहाँ पर मौजूद थे। और अच्छा, अभी अमर ये बताइए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या तमाम बच्चे निकाले जा चुके हैं? मलबा इसके नीचे तो कोई बच्चा नहीं है अभी, या इस बारे में अभी हमारे पास कंफर्म मालूमात क्या है?
देखें, जो कंफर्मेशन है वो अब ये है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और 14 बच्चों की तस्दीक रेस्क्यू के हुकाम ने और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने रेस्क्यू से बात करने के बाद दिए कि 14 बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े में जो हैं वो जांबाग हो चुके हैं। 5 बच्चे जो हैं वो काना हॉस्पिटल में ही इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं ज़ख्मी हालत में। एक जो टीचर थी उनको जनरल हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया गया है, जबकि जो 2 बच्चे ऐसे थे जो मामूली ज़ख्मी थे उनको यहाँ पर मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और फिर उनको फारिग कर दिया गया। तो इस तरह जो रेस्क्यू की इन्फॉर्मेशन है, हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तकरीबन 22 बच्चे जो हैं वो मुतासिर हुए थे उस टीचर समेत जो और ये पढ़ा रही इस थी। बात की जिनमें से कॉन्फर्मेशन है अमर, इस बात की कॉन्फर्मेशन है कि अभी कोई बच्चा वहाँ पे जख्मी नहीं है, इस मलबे के नीचे कोई बच्चा जख्मी मौजूद तो नहीं है अभी। जी बिल्कुल, इस चीज़ की कंफर्मेशन इस तरह है क्योंकि मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू के जो आला हुकाम हैं उनसे भी वक्तन व वक्तन जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो उनका ही ये कहना है, रेस्क्यू के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और जो अंदर किसी भी किस्म का कोई खदशा था कि कोई बच्चा अंदर दबा होगा तो वो अब नहीं है। रेस्क्यू के मुताबिक इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई है कि तकरीबन 22 जो हैं वो बच्चे और वो टीचर जो उनकी थी उनको मिला के एक और चीज़ ये बता दें कि जो लोग इस इलाके से नहीं वाकिफ़ हैं कि बहरहाल कि ये क्या इलाका है कि जहाँ पर ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और वो एक ट्यूशन सेंटर में उन छोटे बच्चों को, और क्योंकि ये पता चल रहा है कि ये 4 से 14 साल तक के 15 साल तक के 14 साल तक के बच्चे हैं, ये किस किस्म की आबादी है, लाहौर के किस मकाम पर है? देखें, ये लाहौर का जो फिरोजपुर रोड जाता है काना की हदूद में ये एक पसमानदा सी आबादी कहलाती है और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई गांव या कोई देहात हो, ये बाकायदा शहर के अंदर आता है, शहरी इलाका है। लेकिन लाहौर शहर के जो मेन इलाके हैं गुलबर्ग वगैरह उनसे तकरीबन ये 12 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर है और अगर यहाँ से हॉस्पिटल की भी बात करें तो वो भी तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। आबादी ये इस तरह की है कि यहाँ पर देहात वाला मामला नहीं है, बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग भी हैं और लोग यहाँ पर मुनासिब भी रह रहे हैं। लेकिन कुछ पसमानदा सा इलाका है, जो मकान है वो नॉर्मल से बने हुए हैं, लेकिन उन नॉर्मल घरों के अंदर भी ये जो घर था ये इंतहाई खस्ता हालत और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसमानदगी का शिकार था, क्योंकि पौने मरले का घर था और इसकी छतें बाकायदा तौर पर खस्ता थी। जो बच्चे इसमें डेड हुए हैं उनकी जो वालदा से हमारी बात हुई जो है, क्योंकि वो बच्चे भी इसी इलाके थे, कोई दूसरी गली से आया हुआ है, पीछे से आया हुआ है, साथ वाले घर का बच्चा है। तो उनकी जब मुतासरा ख़ानदान से हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि हमने उनके मालिक को और टीचर को कहा भी था कि ये जो छत है वो थोड़ी हमें खस्ता हालत लग रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई खातिर खा उनकी तरफ से नोटिस नहीं लिया गया, सिर्फ टाइलिंग करवा रहे थे ताकि पानी ना नीचे है। तो उसके एवज हुआ ये कि इतना बड़ा ये सानिया हो गया, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जो बच्चा को खुशी खुशी जिनकी माएँ छोड़ने जा रही थी अब वो आहो बुकार जो है वो कर रही हैं, चीखो पुकार के मंजर इंतहाई जो है वो एक सोग की फ़िज़ा है इलाके में। माएँ जो हैं वो बाकायदा चीख रही हैं, तड़फ रही हैं अपने बच्चों की मैयतें देखकर कि ये क्या से क्या हो गया है। इस वक्त ये मामला है कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो डेड बॉडीज़ को लेकर अब उनके घरों की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं और कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं वो जनरल हॉस्पिटल हैं। बहुत शुक्रिया, अमर कोकर हमारे साथ स्पॉट पे मौजूद थे।